और आपके बहुत ढेर सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सिजेरियन है या नॉर्मल डिलीवरी है। तो 10 बजे से 5 बजे तक मैं एडमिट थी, बट कोई रिस्पांस नहीं आया। वैसे ही हो रहा था कि थोड़ा सा पेन हो रहा था, बंद हो जा रहा था, हो रहा था, बंद हो जा रहा था। सिजेरियन की बात मैं बताऊं ना, जैसे कहते हैं कि सिजेरियन हो जाता है तो पता नहीं चलता है, बहुत पता चलता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया सुशील वर्मा व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए फिर एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरी हेल्दी प्रेगनेंसी होने के बावजूद मुझे लास्ट में सिजेरियन क्यों करवाना पड़ा। तो ये मैं वीडियो सिर्फ इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अगर आप हमारी तरह मतलब मेरी तरह प्रेग्नेंट हैं या फिर कोई प्रेग्नेंट लेडी देख रही है तो वो थोड़ा सा अलर्ट हो जाए इस चीज को लेकर, क्योंकि हमारी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी और हमें उतना ज्यादा कुछ पता नहीं था। तो एक्चुअल में मेरे साथ हुआ क्या था कि जो मेरी प्रेगनेंसी थी वो काफी हेल्दी थी, अच्छी चीजें मैं खा रही थी, पी रही थी, बेबी भी ठीक ठाक था, मतलब एकदम वेट के अकॉर्डिंग, और जितने भी अल्ट्रासाउंड हुए थे सारी चीजें ठीक थी हमारी। बट एट लास्ट में क्या हुआ ना कि जो मतलब प्रेगनेंसी होती है डॉक्टर के अकॉर्डिंग वो 9th मंथ की होती है, बट हमारे अकॉर्डिंग वो फुल टर्म प्रेगनेंसी तब मानी जाती है जब हमारे 10 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि 40 वीक्स। तो मेरी प्रेगनेंसी मतलब बढ़ती जा रही थी, टाइम बढ़ता जा रहा था। क्या हुआ था कि 39 वीक्स कंप्लीट हो गए थे, 39 वीक्स 1 डे हो गया था और मुझे पेन हो रहा था। मतलब जो लेबर पेन बोलते हैं वो धीरे धीरे हो रहा था, जैसे बहुत ही माइल्ड सा, इतना ज्यादा नहीं था कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़े। ठीक है, तो मैं क्या हुआ कि डॉक्टर की विजिट पर गई तो मैंने डॉक्टर को बताया कि डॉक्टर मेरे को पेन तो होता है बट इतना ज्यादा नहीं होता है कि मुझे हॉस्पिटल आना पड़े, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे प्रॉपर एक्सप्लेन किया था कि आपको कब हॉस्पिटल आना है और आपकी पहली प्रेगनेंसी, ऐसा कोई रिस्क है नहीं। तो आपके पास एटलीस्ट 3 से 4 घंटे का टाइम है, आप बिल्कुल भी पैनिक मत करिएगा, आराम से हॉस्पिटल आ जाइएगा। तो मैं इस चक्कर में मतलब आराम से घर पे थी कि ठीक है जब पेन उठेगा तो फिर मैं जाऊंगी। बट क्या था ना कि जब मैं हॉस्पिटल गई डॉक्टर की विजिट के लिए, मैंने उन्हें बताया कि मुझे मतलब एब्डोमेन में पेन होता है थोड़ा थोड़ा, बट उस तरह का पेन नहीं था कि मैं आती आपके पास। तो उन्होंने जो डॉपलर होता है, मतलब जिसमें बेबी की हार्ट बीट डॉक्टर इंस्टेंट चेक कर लेते हैं, तो उन्होंने चेक किया तो हार्ट बीट एकदम अच्छी थी, बेबी की मूवमेंट भी अच्छी थी, बट जो मुझे पेन हो रहा था और बंद हो जा रहा था। तो डॉक्टर का ये कहना था 39 वीक्स हो ही गए, सिर्फ 1 वीक बचा है आपकी फुल टर्म प्रेगनेंसी होने पे, और वैसे भी अगर 40 वीक हो जाता है तो फिर डॉक्टर वेट नहीं करते, ऑपरेट कर देते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप एक बार एक काम करो कि अल्ट्रासाउंड करा लो, जिससे थोड़ा सा कंफर्म हो जाए कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि या तो पेन ऐसे टाइम पे होता है तो डिलीवरी हो जाती है, या फिर होता नहीं है, मतलब स्टार्ट होता है तो होता ही रहता है, या फिर थोड़ा बहुत होके बंद हो जाता है। मतलब मेरी सिचुएशन में बहुत ही अजीब तरह का था, मतलब होता था बंद हो जाता था, कंटिन्यू रुकता नहीं था। और लेबर पेन ऐसा है, जब वो रुकता है तभी उसको एग्जैक्ट लेबर पेन माना जाता है, तभी डॉक्टर फ्लूइड वगैरह चढ़ाते हैं ताकि पेन और बढ़ जाए। ठीक है, तो मैं जब लास्ट टाइम गई, मतलब जब डॉक्टर ने बोला, तो जब मैं अल्ट्रासाउंड कराने गई थी तो उसमें मतलब जो अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट आया ना वो देखकर मैं और हस्बैंड दोनों ही शॉक्ड हो गए। एक्चुअली उसमें क्या है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, मतलब वो एक पानी होता है मदर के यूट्रस में बोल सकते हैं, बेबी जिसमें रहता है। ठीक है, तो उसको एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, अब हिंदी में क्या बोलते हैं मैं नहीं बता पाऊंगी। तो उसमें क्या था कि वो पानी सडन कम हो गया था, मतलब अब टाइम कंप्लीट होने की वजह से कम हो गया था या किस वजह से कम हो गया मुझे नहीं पता। उसकी रेशियो शायद 4 या 5 के नियर आई थी। ठीक है, हाँ 4 या 5 के नियर ही आई थी जो एमनियोटिक फ्लूइड था। तो डॉक्टर को भी मैंने अल्ट्रासाउंड जिन्होंने किया था उनसे भी मैंने पूछा, मैंने कहा कि क्या मैं और वेट कर सकती हूँ, तो उन्होंने बोला कि नहीं आप वेट नहीं कर सकते हो, आपका बेबी का वेट और टाइम पूरा कंप्लीट है और बेबी आपका हेल्दी है। तो वेट करने का मतलब है कि बेबी में प्रॉब्लम होगी और आप भी सरवाइव कर जाओगे। तो जब उन्होंने ये बात बोली तो फिर हस्बैंड ने भी मतलब अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर से भी पूछा, फिर हम लोग वापस अल्ट्रासाउंड उसी दिन करा के वापस डॉक्टर से मिलने गए। तो डॉक्टर ने बोला कि बेटा ऐसा है कि आपका फ्लूइड बहुत कम है, मतलब आप अगर ये सोचो कि नहीं मैं इस फ्लूइड को लेके जो अभी हमारा 1 वीक बचा है उसमें वेट कर सके तो वो रिस्की हो जाएगा आपके बेबी के लिए भी आपके लिए भी, क्योंकि हम ऑपरेट करना पड़ेगा, मतलब डॉक्टर को ऑपरेट करना पड़ेगा। और अगर गलती से बेबी ने पॉटी कर दी या फिर जो है बेबी पर कोई मतलब पानी कम होने की वजह से प्रॉब्लम हो गई
तो बेबी भी मतलब दिक्कत हो जाएगी, फिर उसको भी हमें दूसरी ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें डॉक्टर ने बताई। तो मतलब ऐसा था कि मैं शायद वेडनेसडे डॉक्टर की विजिट पे गई थी, तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, आज दिखा दिया वापस से, तो क्या मैं संडे को आ सकती हूँ। मतलब उन्होंने साफ डिसीजन बोल देते अब आप वेट नहीं कर सकते हो, आपको ऑपरेट ही कराना पड़ेगा। तो मैंने जब डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर आज वेडनेसडे है, क्या मैं संडे को आराम से आके करा लूँ, तो उन्होंने बोला बेटा संडे क्या, अगर मैं बोलूँ तुम्हें तो तुम्हें आज ही एडमिट हो जाना चाहिए, वेडनेसडे के दिन ही। दैट वाज 15 फरवरी था उस दिन। तो मैंने मतलब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था, मतलब मैं पूरी प्रिपेयर थी नॉर्मल डिलीवरी के लिए, और सडन मेरे सामने ऐसी चीज़ आ गई कि सिजेरियन। और इतना टेंशन गाइस ना, मतलब इंजेक्शन ना लगवाने वाले लोगों के लिए अगर सिजेरियन बोल दिया जाए तो लाइक बहुत बड़ी बात हो जाती है। मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थी, बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थी। डॉक्टर ने भी बैठ के पूरा 2-2.5 घंटे समझाया, कोई बात नहीं। डॉक्टर ने भी बैठ के 2-2.5 घंटे समझाया और हस्बैंड ने भी समझाया। तो यही था ना कि रिस्क बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो क्या हुआ कि मैंने वेडनेसडे को नहीं करा, मैंने कहा थोड़ा तो टाइम मुझे चाहिए। तो वेडनेसडे को हम लोग घर आ गए आराम से, और थर्सडे की मॉर्निंग शायद 9:30, मतलब मैंने सारी चीज़ें पूछ ली थी कि कैसे खाना है, क्या करना है, कब आना है। तो वो सारा चीज़ करके फिर मैं पूरी प्रिपेयर हो गई थी वेडनेसडे को। फिर थर्सडे में हस्बैंड के शायद शायद 9:30 या 10 तक हॉस्पिटल पहुंच गई थी। हाँ, एग्जैक्ट 10 बजे मैं हॉस्पिटल पहुंच गई थी। उसके बाद मुझे ड्रिप लगी थी, और ड्रिप भी मतलब मैंने लगवाई थी कि मे बी अगर पॉसिबिलिटी हो तो शाम तक, अगर पॉसिबल हो सकता है तो नॉर्मल हो जाए, अदरवाइज अगर नहीं होगा तो लास्ट डिसीजन तो फॉर श्योर है कि ऑपरेट करा नहीं करा है। तो डॉक्टर ने भी फिर इस चीज़ को समझा, उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो 10 बजे से 5 बजे तक मैं एडमिट थी, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। वैसा ही हो रहा था कि थोड़ा सा पेन हो रहा था, बंद हो जा रहा था, हो रहा था, बंद हो जा रहा था। और डॉक्टर कंटिन्यू चेक कर रहे थे, तो हार्ट बीट वगैरह सब ठीक थी, बस वही मतलब एमनियोटिक फ्लूइड जो था उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। तो मतलब 5 बजे तक वेट करने के बाद डॉक्टर ने बिल्कुल भी वेट नहीं किया। उन्होंने हस्बैंड से बात करी, इंस्टेंट इन्हें बुलाया, और फिर उसके बाद मेरे को ऑपरेट कर दिया गया। जी, तो ऐसा हुआ था जिससे मतलब मुझे सिजेरियन कराना पड़ गया था अपना। और ठीक है, डॉक्टर भी काफ़ी अच्छे थे, सपोर्ट किया, और मेन बात होती है हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया। बट एज अ पर्सन ऐसा है ना इसकी, आप खुद ही सोचो, मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई ऑपरेशन। मतलब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था लेटे रहना। फिर उसके बाद मैं 6 घंटे तक 6 से 8 घंटे तक शायद स्ट्रेट लेटी हुई थी। फिर मेरे पैर को मूव कराया गया, तो उस टाइम तो पेन बहुत हल्का फुल्का हो रहा था, और जब हो रहा था ज़्यादा तो डॉक्टर मतलब इंजेक्शन वगैरह दे रहे थे कि ज़्यादा पेन ना हो। बट उसके बाद जब मैं घर आई तो भी वही पेन। सिजेरियन की बात मैं बताऊँ ना, जैसे कहते हैं कि सिजेरियन हो जाता है तो पता नहीं चलता है, बहुत पता चलता है। दोनों ही केसेस में बस ये अंतर होता है, जैसे नॉर्मल का जब होता है ना, तो नॉर्मल के केस में आप शायद 24 घंटे बाद अपने बेबी को ले सकते हो, आराम से फीड वगैरह करा सकते हो, बैठ सकते हो। बट सिजेरियन के केस में होता है एटलीस्ट मान के चलिए 24 घंटे बाद ही आपको उठाया जाता है। मतलब जब आप बेड पे होते हो तो बेड से आपको हाफ उठाया जाता है, और 1.5-2 दिन बाद आप मतलब बेबी को ले लेते हो, ठीक है। और स्टिल अब घर आने के बाद भी अगर आप बैठते हो तो मतलब टेक लेके बैठना पड़ता है। मैं ऐसे दीवार का टेक ले लेती हूँ, वरना पिलो वगैरह लगा के स्ट्रेट बैठती हूँ। डॉक्टर ने बोला कि आप स्ट्रेट बैठिए और अपने पैर पे पिलो वगैरह लगा लीजिए, तब बेबी को फीड कराइए। झुक के फीड नहीं कराना है, क्योंकि फिर स्पाइन और जो स्टिचेस है ना उसमें मतलब पेन होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे कोई मतलब मेडिकल इशू नहीं थे, मतलब शुगर थायराइड वगैरह कुछ भी नहीं थे। तो मेरे घाव बहुत जल्दी भर गए। मैंने डिजोल्व वाला टाँका मतलब मैंने लगवाया था। जो स्टिचेस होते हैं, एक आता है जो पूरे स्टिचेस कटते हैं टाँके, एक आता है डिजोल्व वाला जो गल जाते हैं, उन्हें काटना नहीं पड़ता है। तो मैंने वो वाले टाँके मतलब लगवाए थे, डॉक्टर से बोले थे, डॉक्टर ने भी लगवाए, तो टाँके तो गल गए हैं। बट अब मेरी मतलब मान के चलिए टाँके गल भी गए हैं, सारा जो मतलब ड्रेसिंग होता है वो भी खत्म हो गया है। अब मैं सिर्फ टाँकों पर ट्यूब लगा रही हूँ, तो हीलिंग तो बहुत जल्दी हो गई है। बट वही है ना, जो स्पाइन का पेन है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। और जो है क्या होता है, साथ ही साथ मेरा ब्लड भी कम हो गया था, मतलब इतना खाने पीने के बावजूद।
ब्लड कम हो गया था, तो उसकी वजह से थोड़ी सी वीकनेस वगैरह है। तो अब खाया पिया जा रहा है, मतलब मैं अभी भी बिल्कुल उठती नहीं हूँ, बस खाना वगैरह दे देती है मम्मी तो खाना वगैरह खा लेती हूँ, बाकी बेबी को फीड वगैरह कराती रहती हूँ बीच बीच में। और बस गाइस यही सब है। और आपके बहुत ढेर सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मतलब नॉर्मल थी, हेल्दी थी, तो फिर सिजेरियन क्यों कराया, और सिजेरियन है या नॉर्मल डिलीवरी है। तो गाइज ये था ही कि मेरी सिजेरियन डिलीवरी हुई है, नॉर्मल नहीं हो पाई। तो ऐसे ऐसी कंडीशंस गाइज आ जाती हैं डिलीवरी में लास्ट पॉइंट पे। तो ये मैटर नहीं करता कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल है या सिजेरियन है, दोनों में ही पेन उतना ही होता है। बस अंतर ये होता है कि जो सिजेरियन होता है वो आपका लाइफ टाइम हो जाता है, मतलब लॉन्ग लाइफ है यार चाहे। और खासकर अगर फर्स्ट बेबी में है तो आप मान के चलो हर बार आपको उससे सर्वाइव करना है, बट नाउ आई एम स्ट्रॉन्ग। तो चलिए गाइज फिर इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और आप भी अगर मदर हैं तो आपके साथ अगर लास्ट में ऐसी सिचुएशन आती है तो बिल्कुल भी मतलब रुके नहीं और टेंशन ना लें यार, क्योंकि मैं इंजेक्शन ना लगवाने के बाद जब इतना बड़ा काम करवा ली हूँ तो आप लोग भी करवा लें, क्योंकि फिर उसके बाद आप ऑपरेट भी कराएं, बेबी सर्वाइव करे, आप सर्वाइव करें, तो वो तो अच्छी बात नहीं है। तो ठीक है, फिर इस वीडियो को ही पेंड करती हूँ। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, प्यार बांटते रहे। बाय।